जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़, जो कि जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास। और आप लोग जानते होंगे कि मैं बच्चों आप लोगों के लिए जीके जीएस का डेली शानदार क्लास लेकर के आता हूँ, जो कि भारत के सभी बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बच्चों, सभी एग्ज़ामों को देखते हुए मैं सभी बच्चों के लिए प्रश्न लेकर के आता हूं, जो कि चपरासी से लेकर के बच्चों यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो जीके जीएस के प्रश्न बच्चों यहाँ से आपको लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे। बच्चों, आप लोग देखते होंगे, अगर जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर क्लास डेली करते हैं, वो बच्चे अगर अदरवाइज एग्ज़ाम दिए होंगे या दे रहे होंगे, तो वहाँ पे देखिएगा बच्चों 100% प्रश्न यहाँ से टैली करेगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा बच्चों जो छूट जाएगा। आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी बच्चों, जी जीएस का भी लाता हूँ बच्चों, और डेली करेंट अफेयर 2-3 प्रश्न बच्चों करेंट अफेयर का भी रहता है। 20 प्रश्नों का सेट होता है बच्चों। आप अगर डेली जुड़ करके करते हैं तो 2-4 प्रश्न हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, फिर बच्चों आपका करंट अफेयर का 1-2 प्रश्न आपका साइंस का भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही डेली क्लास लेकर के आता हूँ। तो बच्चे पूरा क्लास को करेंगे और करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन कैसा लगा। बच्चों, अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन भी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक कर देंगे। आपको बच्चों पूरे यूट्यूब पे कोई भी टीचर डिसलाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बच्चों आपको बोलता हूँ ताकि बच्चे आपसे मैं सीख सकूँ, देख सकूँ कितने बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सेशन को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, जितना हो सके जितना ज़्यादा आप सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास। दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगे, हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। PDF चाहिए मेरे भाई, तो मैं आपको डेली बताता हूं कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज का इस सेशन का पहला प्रश्न। बच्चे देखिएगा प्रश्न को। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, ऋग्वेद में बच्चों सूक्त की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, ऋग्वेद की बच्चों बात किया जाए, सबसे प्राचीन वेद है। क्या है दोस्त? सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पुराना अगर वेद पूछ दिया जाए तो आपका ऋग्वेद हो जाता है। इसमें 128 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं बच्चों? 128। मंडल की बात कर दिया जाए बच्चों, मंडल कितने हैं? तो मंडल की संख्या 10 है। अगर श्लोक की बात कर दिया जाए बच्चों, श्लोक कितने हैं? तो श्लोक है बच्चों 10,532। कहीं कहीं बच्चों 32 के जगह पे आपको यहाँ 532 के जगह पे देखने को मिलेगा बच्चों 468, कहीं कहीं 462 भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे 62 देखने को मिलेगा। तो आपको ऑप्शन के अनुसार मार देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है साथियों। 10 मंडल है बच्चों, जिसमें से तीसरा मंडल जो है, तीसरा जो मंडल है बच्चों, थर्ड मंडल है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है बच्चों, ये कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? वेद की संख्या पूछा जाएगा तो वेद हैं बच्चों 4। कितने वेद हैं दोस्त? 4 वेद हैं। ऋग्वेद का बच्चों उपवेद अगर पूछ दिया जाए, आपके एग्जाम में उपवेद भी पूछ दिए जाते हैं, तो उपवेद हो जाता है बच्चों आयुर्वेद। आयुर्वेद 4 वेद कौन कौन है? तो ऋग्वेद हो जाएंगे बच्चों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? और जो ऋग्वेद को पढ़ता है वो कहलाता है पुरोहित। क्या कहलाता है बच्चों? पुरोहित कहलाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति पुरोहित कहलाते हैं। ये बच्चों एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है बच्चों। एनटीपीसी, ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है वो एनटीपीसी
13/6 बच्चों 22 का पूछा गया प्रश्न है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर की ओर चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। 10 पुस्तक बच्चों, तो मंडल की संख्या कितनी है? 10। तो 10 मंडल, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूक्त कितने हैं? 1028 है दोस्त। मंडल कितने हैं? 10 हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ध्यान दीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है मेरे भाई कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? कौन है बच्चों जो पुरुषार्थ नहीं है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। ग्रुप डी का बच्चों ये पूछा गया प्रश्न है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न बच्चों मैं PYQ लेकर के आता हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बच्चों लेकर के आता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये जो सत्व है बच्चों, सत्व यह एक पुरुषार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे पुरुषार्थ का जान लेते हैं बच्चों, पुरुषार्थ के बारे में। तो पुरुषार्थ जो होता है बच्चों, इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में बच्चों? 4 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर है? अगर पूछा जाए बच्चों कि 4 वर्ग में बांटा गया तो वो कौन कौन से वर्ग हो जाते हैं? तो पहला जो वर्ग होते हैं बच्चों वो आपका हो जाता है धर्म। सेकंड की अगर बात किया जाए तो अर्थ हो जाता है। थर्ड की बात किया जाए बच्चों तो काम हो जाएगा। और चौथा का बात किया जाए तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति जो मरने के बाद होता है, और सभी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है दोस्तों। क्लियर है? तो पुरुषार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। पुरुषार्थ कौन नहीं है? तो ये देखिएगा बच्चों, काम तो है, मोक्ष भी है और अर्थ भी है, लेकिन सत्व जो है बच्चों क्या है? पुरुषार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है बच्चों? ब्राह्मण, आर्णय, पिटक, उपनिषद। तो बच्चों जो पिटक है वो दोस्तों वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। पिटक का संबंध जो है बच्चों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों पिटक क्या है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। पिटक जो है बच्चों बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। कितने पिटक है? 3 पिटक है दोस्तों। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि सर कौन कौन से पिटक हैं, तो पहला हो जाएगा, ये देखिएगा, इतना लिखिएगा बच्चों, यहाँ से लिखते हैं कितने पिटक हैं बौद्ध धर्म में? 3 पिटक हैं दोस्तों। दूसरा, तीसरा, देखिएगा पहला हो जाता है बच्चों सुत पिटक। क्या हो जाएगा? सुत पिटक। सेकंड हो जाता है बच्चों विनय पिटक। और थर्ड की बात किया जाए तो अभिधम पिटक हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पिटक हैं। क्लियर है साथियों? सूत पिटक जो है बच्चों, सूत पिटक में किसकी चर्चा की गई, किसका वर्णन किया गया है? तो सूत पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म एवं संघ के नियम का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन बच्चों? बौद्ध धर्म एंड और बच्चों और या एवं संघ का वर्णन किया गया है। संघ के नियम का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में बच्चों बौद्ध धर्म का सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें बौद्ध धर्म का क्या दिया गया है बच्चों? सिद्धांत दिया गया है। सिद्धांत दिया गया है। शुद्ध पिटक में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर है? अभिधम पिटक में बच्चों दार्शनिक क्रियाकलाप का वर्णन किया गया है। इसमें बच्चों दार्शनिक
क्रियाकलाप का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है बच्चों। क्लियर है? अगर यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। सभी बच्चे बताएंगे अगर क्लियर है तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। पीडीएफ बच्चों टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। जुड़ करके बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई को यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कैरियर को बच्चों बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बच्चों हमेशा खड़ा हूँ। आप जिस तरीके से मदद मांगना चाहेंगे मैं करूँगा, ठीक है। अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में बच्चों कोई भी सीमा है, कोई भी सीमा है बच्चों, राज्य की जो सीमा है उसको बदलने के लिए कौन अधिकृत है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विधानमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री या सांसद? तो पार्लियामेंट जो है बच्चों, पार्लियामेंट यह राज्य की किसी भी सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? तो आप सभी बच्चे बताइएगा। जो देखिएगा बच्चों, सीमा को बदलने की जो चर्चा है ना, संविधान के भाग 1 में है। सीमा अगर बदलती है तो ये भाग 1 में है बच्चों, भाग 1 में इसकी चर्चा है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 1 से 4 तक इसकी चर्चा की गई है। पहला आर्टिकल में कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। दूसरा अगर आर्टिकल की बात किया जाए बच्चों तो यहाँ पे नए राज्य का स्थापना, नए राज्य का स्थापना, जैसे सिक्किम जो है बच्चों, सिक्किम, सिक्किम का आप नाम सुने हैं। ये हमारे देश का 22वां राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, जिसको, ये विदेशी राज्य है बच्चों, जिसको भारत में मिला लिया गया था। ठीक है। फिर आता है बच्चों तीसरा आर्टिकल 3, तो इसमें नए राज्य की स्थापना किया जाता है। भारतीय राज्य को तोड़कर बच्चों, जो सीमा बदल कर है, ये तोड़ करके यहाँ पे बच्चों नए राज्य बनाए जाते हैं। राज्य का नाम परिवर्तन किए जा सकते हैं। तीसरा आर्टिकल में राज्य की सीमा या कमी में वृद्धि किया जा सकता है बच्चों, सीमा है इसमें कमी या वृद्धि आर्टिकल 3 के तहत किया जा सकता है। क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न पे चलें, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कौन सा भाग है बच्चों जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भाग 8, भाग 4, भाग 9, भाग 6? बताइएगा। सबके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो भाग 8 जो है यह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, भाग 4 है, इसमें डीपीएसपी की चर्चा है। डीपीएसपी जानते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह बच्चों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन बच्चों भाग 4 में है। अगर आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल बच्चों तो बताइएगा क्या है? तो आर्टिकल है साथियों 36 से 51 आर्टिकल तक इसका वर्णन है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अगर 9वां की बात किया जाए कि सर बताइएगा कि भाग 9 में किसकी चर्चा है, तो इसमें बच्चों पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज की चर्चा है। पंचायत राज्य से संबंधित है। ठीक है, पंचायत राज्य से संबंधित है दोस्तों। अगर छठा की बात करें, छठा बच्चों तो यह राज्यों से संबंधित है, राज्यों से संबंधित है। अगर ये सब में आर्टिकल देख लिया जाए बच्चों कि सर राज्यों से संबंधित है, आर्टिकल इसका कहाँ से कहाँ तक है सर? तो आर्टिकल 152 से लेकर के दोस्त 237 तक है। पंचायती राज का जो संबंध है बच्चों, यह कौन से आर्टिकल से है सर? तो आर्टिकल 243 से लेकर के 243 जीरो तक ही है। बस केवल 243 में ही है बच्चों। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? तो चले देखिए 8वां में बच्चों अगर आर्टिकल पूछ दिया जाए, आर्टिकल दोस्तों तो इसमें आर्टिकल है 239 से लेकर के 242 तक। अगले प्रश्न पे चलें।
बताइएगा, अगर बच्चे बोलेंगे तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। साथियों, अनुसूची तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन ये जानेंगे कि सर अनुसूची कितने हैं हमारे संविधान में। तो बच्चों वर्तमान समय में तो 12 है, 12 है बच्चों। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 था, लेकिन अगर वर्तमान में पूछ दिया जाए वर्तमान में अनुसूची कितने हैं, 12। लेकिन मूल्य संविधान में अनुसूची पूछा जाए तो 8। आर्टिकल कितने हैं सर, तो आर्टिकल 395 है, लेकिन ये बढ़ करके बच्चों 470 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं। भाग की संख्या बच्चों आपको पढ़ना 22 है, लेकिन बढ़ करके 25 हो चुका है। क्लियर है दोस्त। तो जो राज्य संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसकी जो चर्चा है वो कौन सी है, अनुसूची में है। तो बच्चों 7वीं अनुसूची कौन सा है, 7वीं अनुसूची में है दोस्तों, 7th शेड्यूल, ठीक है, 7वीं अनुसूची में है दोस्त। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। 12वीं अनुसूची बच्चों, इसमें नगर प्रशासन की चर्चा है। क्या है बच्चों, नगर प्रशासन, नगर, नगरीय प्रशासन लिख देते हैं, प्रशासन, जिसमें बच्चों सब्जेक्ट की अगर संख्या पूछा जाए ना तो सब्जेक्ट 18 है। ठीक है दोस्त। अगर 8वीं अनुसूची तो यह भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, भाषा से। मूल संविधान में भाषा 14 थे, लेकिन वर्तमान में बच्चों 22 हो गया है। कितने भाषाएं हो गई है बच्चों, 22 भाषाएं हो गई है। 10वीं अनुसूची अगर देखा जाए तो ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब ये देखिएगा 7वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची बच्चों, इसमें केंद्र सरकार का अधिकार होता है। राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है, और इसमें बच्चों केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, दोनों का अधिकार होता है। क्या मेरे भाई यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बच्चों चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। कौन सा ग्रह है जिसके चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। तो बच्चों बृहस्पति ग्रह है, जिसका बच्चों एक चंद्रमा है जिसका नाम है गैनीमीड। सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए, सबसे बड़ा ग्रह साथियों तो बृहस्पति हो जाएगा। शुक्र। सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर पूछ दिया जाए, उपग्रह सर्वाधिक किसका है, तो शुक्र का है सर्वाधिक बच्चों, सर्वाधिक किसका है तो हो जाएगा शुक्र को। सूर्य का नज़दीक का ग्रह, नज़दीक बच्चों, नज़दीक, सूर्य के नज़दीक का ग्रह तो ये आपका बुध हो जाता है। ये सॉरी यार, ये तो हमने शुक्र में लिख दिया, ये शनि का हो जाएगा, शनि का दोस्तों, शनि का हो जाएगा। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह में हो जाता है, सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है। ठीक है। ये बच्चों भोर का तारा, भोर का जो दोस्तों तारा अगर पूछ दिया जाए, सांझ का तारा पूछ दिया जाए बच्चों, सांझ का तारा आपसे पूछा जाए तो ये सब किसको कहेंगे, शुक्र को कहेंगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन किसका बच्चों, पृथ्वी की, पृथ्वी की जुड़वा बहन ये भी शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। कौन सा ग्रह जिसे ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है, तो ये बच्चों यम ग्रह को बच्चों प्लूटो कहा जाता है, प्लूटो नाम है, प्लूटो को ही बच्चों यम ग्रह कहा जाता है। प्लूटो की जो खोज हुई थी दोस्तों, अगर खोज की बात करें तो 1930 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। खोज करने वाले व्यक्ति थे सी डब्ल्यू टॉम बैग। कौन बच्चों, टॉम बैग जो थे, इन्होंने प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में किया था। प्लूटो को साथियों 24 अगस्त 2006 ईस्वी में बौना ग्रह में इसे शामिल कर लिया गया। बौना ग्रह में क्या कर दिया गया बच्चों, शामिल कर दिया गया है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। और यही जो प्लूटो यानी कि यम जो है बच्चों, इसके 3 उपग्रह थे। इतना नोट कीजिएगा, कितने उपग्रह थे बच्चों, 3
3 उपग्रह थे। उपग्रह थे, कौन कौन थे दोस्तों? तो इनका नाम था चेरान, चेरान नाम था बच्चों। निक्स नाम था, एक का निक्स नाम था और तीसरा का नाम था हाइड्रा, हाइड्रा था बच्चों। वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, वर्तमान में नाम है बच्चों 13, 43, 40, 1 ऐसे करके नाम है। फिर 13, 43, 40, 2 और एक का नाम बच्चों 13, 43, 40, 3 नाम है। ऐसे नाम कर दिया गया है वर्तमान में। तो वर्तमान का छोड़िए, पहले वाला याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ जाएंगे, आप बता दीजिएगा। ये सब के बारे में बच्चों पहले हमने चर्चा करा है। इसके पहले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न में चर्चा किया है बृहस्पति, शनि और बुध के बारे में। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा उसी प्रश्न में। अगला है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहते हैं? जब 3/4 चांद दिखाई दे ना बच्चों, तो उसे उनोतोदर चंद्र कहते हैं, हाईमून कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईमून कहते हैं। ठीक है। अर्धचंद्र का मतलब क्या होता है बच्चों? चंद्रमा अपने अक्ष पर 1/4 भाग दिखाई देता है। अगर चंद्रमा बच्चों, चंद्रमा अपने अक्ष पर 1/4 भाग दिखाई दे तो उसे अर्धचंद्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न पे चलेंगे और इस सेशन का बच्चों लास्ट प्रश्न, जो कि ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ये ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। उन सभी मंडलों का संग्रह है जिनमें उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। ये बच्चों बजट सेट कहलाता है और इस सेशन का बच्चों लास्ट प्रश्न था। हम 20 प्रश्न ऐसे लाते हैं बच्चों, तो अब से 10 ही प्रश्न लाता हूं और बच्चों पर विशेष ध्यान देता हूं कि बच्चों को कहाँ पे डाउट है और सभी डाउटों को क्लियर करते चलता हूं। सेशन कैसा लगा दोस्तों? सभी बच्चे बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक करेंगे। सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये सेशन ऐसा लगा, कैसा लगा वो सब कीजिएगा। प्रश्न अगर कोई पूछना हो बच्चों कमेंट कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा। पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। और एक आवश्यक सूचना कि आप लोगों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बच्चों लाइव क्लास मिलेगा। सभी क्लासों का रिवीजन क्लास बच्चों। ठीक है, तो जुड़ना नहीं भूलिएगा सुबह का 9 बजे। जय हिंद साथियों।